वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। तो एक बार इस सेशन को शेयर कर दो, ठीक है। और जो हमने जो कल की क्लास पढ़ी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि गोलीय लेंस के बारे में बताया था, अवतल लेंस और उत्तल लेंस के बारे में बताया था। इसके अलावा गोलीय लेंस से अपवर्तन के नियम कौन कौन से होते हैं, ठीक है। यानी कि कोई किरण पुंज यदि मुख्य अक्ष के समांतर आता है तो वो अपवर्तन के बाद वो फोकस से गुजरता है या फिर फोकस से गुजरता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि कोई किरण यदि प्रकाश केंद्र से गुजरती है तो अपवर्तन के बाद बिना मुड़े ही वो सीधी निकल जाती है। और एक नियम मैंने आपको बताया था कि कोई किरण यदि फोकस से आती हुई नजर आती है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है अपवर्तन के बाद, ठीक है। या फिर ऐसा प्रतीत होता है कि वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है। इसमें मैंने आपको उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में, दोनों के बारे में बता दिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों से प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो एक बार आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि और बच्चे भी साथ में जुड़ सकें और उनकी भी पढ़ाई हो सके, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो भाई शेयर कर दो और जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, ओके। चलिए, चैप्टर का नाम है प्रकाश, लाइट। आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण, प्रतिबिंब का निर्माण, इमेज फॉर्मेशन करना है हमको किससे, कॉन्वेक्स लेंस से, ठीक है। देखिए ऐसा होता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस किनारों से पतला होता है, बीच में से मोटा होता है, ओके। इस उत्तल लेंस का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, इस प्रकार से मध्य बिंदु कहलाता है प्रकाशिक केंद्र। मैंने आपको कल बताया था इन सब के बारे में, इसकी शब्दावली के बारे में। देखिए किस प्रकार से होता है। तो ये होता है प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। और यह जो गोले लेंस, जिस गोले का भाग होता है ये दो गोले से मिलकर बना होता है, इसी कारण इनके वक्रता केंद्र भी दो होते हैं, ठीक है। दो फोकस होते हैं। तो ये लीजिए, ये हो गया वक्रता केंद्र C1 और ये वक्रता केंद्र रहता है C2। वक्रता केंद्र और प्रकाशिक केंद्र इन दोनों के बीच में क्या पाया जाता है, फोकस पाया जाता है। तो ये हो गया F1 और ये फोकस हो गया F2, ठीक है। ये तो आपको याद रखने। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा हम वक्रता केंद्र को भी हम लिख सकते हैं 2F1 करके ले सकते हैं, क्योंकि वक्रता केंद्र और प्रकाशिक केंद्र के मध्य बिंदु होता है फोकस, और फोकस होता है वो जो फोकस होता है, ठीक है, वो वक्रता केंद्र का क्या कह सकते हैं हम कि फोकस दूरी होती है वो वक्रता केंद्र की आधी होती है। इस कारण हम इस C1 की जगह 2F1 भी लिख सकते हैं, 2F1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, फोकस दूरी होती है और ये भी क्या है, ये भी फोकस दूरी के बराबर होता है। तो ये फोकस दूरी का दुगुना होता है, क्या वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दुगुनी होती है। तो इस कारण हम इस C1 को 2F1 करके भी ले सकते हैं और C2 को 2F2 करके भी लिखा जा सकता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे कि इस उत्तल लेंस से, ये क्या है, उत्तल लेंस है कि यानी कि कॉन्वेक्स लेंस है, कि इस उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होता है। मैंने आपको पहले बताया था जब दर्पण के दौरान कि किसी भी प्रतिबिंब के निर्माण के लिए कम से कम दो प्रकाशिक किरणों का आपस में मिलना जरूरी है। वो जहां पर प्रतिच्छेद करते हैं उसी प्रतिच्छेद बिंदु पर यानी कि इंटरसेक्ट पॉइंट पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है, यानी कि इमेज फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार से अलग अलग स्थितियों में देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे अनंत से, और अनंत से धीरे धीरे हम वस्तु को खिसका कर लाते हैं कहां पर, प्रकाशिक केंद्र के पास। तो जैसे जैसे वस्तु प्रकाशिक केंद्र के पास आती चली जाती है, ठीक है, उसके प्रतिबिंब का आकार है वो बढ़ता हुआ चला जाता है। ये भी आपको याद रखना है, किसमें, उत्तल लेंस में आपको याद रखना है। और उत्तल लेंस में केवल एक ही स्थिति बनती है, जिस प्रकार से अवतल दर्पण में एक ही ऐसा केस बनता है जिसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है, उसी प्रकार से उत्तल लेंस में केवल एक ही ऐसी स्थिति बनती है जिसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है और सीधा प्रतिबिंब बनता है। इसके अलावा बाकी जितनी भी कंडीशन होती है उसमें वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब ही बनता है। ये आपको याद रखनी है। मैंने आपको बताता रिलेट करके बताया था कि अवतल दर्पण और उत्तल लेंस की जो कैटेगरी होती है वो सेम पाई जाती है, और उत्तल दर्पण और अवतल लेंस की कैटेगरी होती है वो सेम पाई जाती है, ठीक है। जस्ट ऑपोजिट आप इनको समझ सकते हैं। अब देखिए कि किस प्रकार की कंडीशन पे हम बना के देखते हैं। पहली कंडीशन हम देखो, मैं इधर यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। पहली कंडीशन है कि वस्तु कहाँ पर रखी हुई है, अनंत पर रखी हुई है,
वस्तु है अनंत पर है, यानी कि इनफाइनाइट पर है वस्तु रखी हुई है, अनंत पर वस्तु रखी हुई है, तो हमको पता नहीं है कि वस्तु है वो रियली में कहाँ पर रखी हुई है। तो हम मान सकते हैं कि अनंत से आने वाली जो प्रकाश किरणें होती है वो समांतर होती हैं। यदि मुख्य अक्ष के समांतर किरण पुंज यदि आपतित होता है अनंत से, इस प्रकार से देखिए कैसे, यदि मुख्य अक्ष के समांतर यदि अनंत से कोई भी प्रकाश किरण आपतित होती है, देखिए इस प्रकार से। अब ये जो किरण आ रही है कहाँ से आ रही है, पता नहीं ये किरण कहाँ से आ रही है, ये पीछे से आ रही है, यानी कि इनफिनिटिव से आ रही है, ये किरण होती है अनंत से आ रही है। तो देखिए कि जब वस्तु कहाँ पर रखी हुई है, वस्तु रखी है अनंत पर रखी है, वस्तु है वो अनंत पर रखी हुई है, तो वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें होती हैं वो इस लेंस से टकराती हैं और अपवर्तन के पश्चात प्रतिबिंब का निर्माण करती हैं। ये बात आपको याद रखनी है। देखिए तो जो वस्तु अनंत पर की है उससे आने वाली जो प्रकाश किरण होती है जब वो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं, ठीक है, अब किस पर, उत्तल लेंस पर, तो वो अपवर्तन के बाद जैसा कि मैंने आपको नियम बताया था कि लेंस से अपवर्तन किस प्रकार से होता है कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर फोकस हो जाती है, वो मुख्य अक्ष पर फोकस बिंदु पर क्या है, वो फोकस बिंदु पर वो अभिसारित हो जाती हैं। तो यहाँ से ये जाएंगी फोकस बिंदु पर, कैसे जाएंगे, ये फोकस बिंदु पर क्या हो जाती हैं, अभिसारित हो जाती हैं। ये बात आपको याद रखना है, इस प्रकार से फोकस बिंदु पर क्या हो जाती हैं, अभिसारित हो जाती हैं। तो किसी भी दो किरण का इंटरसेक्ट पॉइंट यानी कि प्रतिच्छेद जो बिंदु होता है, जो किसी भी दो किरण का प्रतिच्छेद बिंदु होता है उसी पर बनता है प्रतिबिंब। तो देखिए प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ पर होता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो F2 पर बनता है। अब देखिए अनंत पर जब वस्तु रखी हुई है तो इससे जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है F2 पर बनता है, यानी कि फोकस पर बनता है, दूसरे फोकस पर बनता है, इसे लेंस के पीछे की साइड में कैसा बनता है, उल्टा बनता है, ठीक है, वास्तविक बनता है, वास्तविक एवं अत्यधिक छोटा बनता है। जिस प्रकार से दर्पण में बनता था, अवतल दर्पण में अत्यधिक छोटा कह सकते हैं, बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का बनता है, ठीक है। तो एक कंडीशन तो इस प्रकार से बनती है, किसकी हम बात कर रहे हैं, हम उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण कर रहे हैं। अब देखिए हम दूसरी कंडीशन लेते हैं। दूसरी कंडीशन में हम वस्तु को और आगे खिसका के लाते अनंत से, और ये 2F1 यहाँ पे C1 के बीच में हम रख देते हैं। किस प्रकार सकते हैं, देखिए ऐसे, ये क्या है C1 या 2F1 है, हम यहाँ पर वस्तु को इस प्रकार से यहाँ पर रख देते हैं, वस्तु को हमने यहाँ पर रख दिया। आपकी बात दूसरी कंडीशन क्या है, वस्तु कहाँ रखी है, अनंत तथा 2F1 के मध्य रखी है, अनंत तथा 2F1 के मध्य रखी है। तो मैंने आपको पहले से कहा था जब नंबर आता है, जब बात आती है अनंत की बात आती है तो आपको हमेशा फोकस याद रखना है, और जब बात आती है वक्रता केंद्र की बात आती है तो आपको हमेशा वक्रता केंद्र याद रखना है प्रतिबिंब के निर्माण के समय। तो यहाँ पर वक्रता केंद्र की जगह किसने ले ली है, 2F1 ने ले ली है। तो इसी प्रकार से प्रतिबिंब का निर्माण होगा, वो फोकस तथा 2F1 के मध्य बनेगा। कहाँ पर बनेगा, फोकस तथा 2F1 के मध्य बनेगा, और ये लेंस के पीछे की साइड में बनेगा। तो देखिए किस प्रकार से निर्माण होता है, ये मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, ओके। देखिए ये क्यों छोड़ दिया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। देखिए वस्तु है वो अनंत और 2F1 के मध्य रखी हुई है, तो वस्तु से निकलने वाली मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जब उत्तल लेंस से टकराती हैं, आपतित होती हैं, और अपवर्तन के पश्चात वो फोकस से निकलती हैं, ठीक है, किसमें, उत्तल लेंस में। और एक मैंने आपको बताया था कि कोई प्रकाश किरण चाहे वो किसी भी लेंस में हो, उत्तल में हो चाहे अवतल में हो, यदि वो प्रकाश केंद्र से सीधी गुजरती है, तो वो बिना मुड़े ही सीधी निकल जाती है अपवर्तन के बाद, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार से निकलती है, एक प्रकाश किरण आती है ऐसे यहाँ पर, इस पर, और ये बिना मुड़े ही सीधे निकल जाती है, ऐसे सीधे निकल जाती है। और इसको आगे बढ़ाया जाए तो यहाँ पर इंटरसेक्ट करती है, और इसी इंटरसेक्ट पॉइंट पर बनता है प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, प्रतिबिंब बनता है F2 और इस 2F2 के मध्य, यानी कि फोकस और 2F2 के मध्य प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो देखिए प्रतिबिंब कहाँ बनता है, F2 तथा 2F2 के मध्य, F2 तथा 2F2 के मध्य प्रतिबिंब का निर्माण होता है। प्रतिबिंब कैसे बनता है, देखिए प्रतिबिंब है उल्टा, वास्तविक तो बना ही है, उल्टा है, वास्तविक है, और यह वस्तु से कैसा होता है, छोटा होता है,
ठीक है, आपको याद रखना यह वस्तु से कैसा होता है, वस्तु से यह छोटा होता है। अब देखिए हमने ये कंडीशन कहां पर ली थी, ये कंडीशन ली थी कि अनंत और वस्तु रखी है 2f1 के मध्य। अब हम कंडीशन लगाते हैं कि वस्तु है वो रखी है 2f1 पर ही रखी है, यानी कि वो वक्रता केंद्र पर रखी है पहले वाले पर। ठीक है, तो 2f1 पर यदि वस्तु रखी होती है तो उसको यहां से हटा दीजिए। देखिए इसको यहां से हम हटा देते हैं। ठीक है, दोबारा से करेंगे। ओके चलिए वापस से फटाफट कर देते हैं। देखो अब की वस्तु है वो 2f1 पर रखी है, तो ये वस्तु है 2f1 पर रखी हो गई। ठीक है, इससे आती है मुख्य अक्ष के समांतर किरण आ गई यहाँ पर, और अपवर्तन के बाद वो फोकस से निकलती है। ये हो गया f2 और यहाँ पर है 2f2। ठीक है, तीसरी हमने कंडीशन ले ली है कि जो वस्तु कहाँ रखी है, अब की बार वस्तु रखी है 2f1 पर स्थित है। ठीक है, 2f1 पर स्थित है अब की बार वस्तु। तो देखिए इससे प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा और किस प्रकार का बनेगा। देखिए 2f1 पर वस्तु रखी है ये, तो इस वस्तु से निकलने वाली एक किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर होती है वो अपवर्तन के पास फोकस से निकल जाती है। ठीक है, दूसरी किरण आती है इस प्रकार से, और वो जो किरण प्रकाश केंद्र से गुजरती है वो अपवर्तन के बाद भी उसके दिशा में बिल्कुल परिवर्तन नहीं होता है, और वो बिना मुड़े ही सीधी निकल जाती है, वो बिना मुड़े ही सीधी निकल जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये देखिए, ये यहाँ से इसको ऐसे यहाँ पर बढ़ाया। ठीक है, ये बिना मुड़े ही सीधी निकलेगी, सीधी निकलेगी, सीधी निकलेगी और यहाँ पर कट जाएगी। जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करती है, जहाँ पर ये दोनों प्रकाश का इंटरसेक्ट करती है वहीं पे क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब का निर्माण हो गया वो यहाँ पर। अब देखिए प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ पर हुआ है, 2f2 पर हुआ है। मैंने आपको बताया था कि बात जब वक्रता केंद्र की आती है केवल, तो प्रतिबिंब भी केवल वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो यहाँ पर वक्रता केंद्र की जगह पर क्या लिया गया है, 2f1 लिया गया है। तो 2f1 पर जब वस्तु रखी हुई है तो प्रतिबिंब भी 2f2 पर ही बनेगा। ठीक है, दूसरी साइड में बनेगा 2f2 पर ही बनेगा। ओके, तो देखिए प्रतिबिंब कहां बनता है, 2f2 पर बनता है। ठीक है, कैसा बनता है, देखिए उल्टा है, वास्तविक है, तो उल्टा है। ठीक है, वास्तविक है एवं वस्तु के बराबर है, वस्तु के समान इसका आकार होता है। ठीक है, मैंने इसको इस प्रतिबिंब का निर्माण देखा कैसा किया कि एक किरण निकलती है मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है लेंस से अपवर्तित होती है और फोकस से गुजरती है। इस प्रकार से फोकस से गुजर गई। दूसरी एक किरण आती है जो प्रकाश केंद्र से गुजरती है, वो बिना मुड़े ही सीधे निकल जाती है, वो सीधे निकल गई। जहां पर ये दोनों मिलते हैं, जहां पर ये दोनों मिलती हैं उस पॉइंट पर ही प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो प्रतिबिंब जब वस्तु 2f1 पर रखी होती है तो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो 2f2 पर होता है, लेंस के पीछे होता है। ये आपको याद रखना है, उल्टा बनता है, वास्तु बनता है और ये वस्तु के बराबर आकार का बनता है। ठीक है, चलिए अब हम तीसरी कंडीशन लेते हैं। हमने वस्तु को सबसे पहले अनंत पर रखा, फिर अनंत और 2f1 के बीच रखा, अब हमने रखा 2f1 पर। अब हम रखेंगे कि इस 2f1 और f1 के मध्य में हम वस्तु को रखेंगे। देखिए जब 2f1 और f1 के मध्य में वस्तु को रखेंगे तो 2f1 नाम आया तो 2f1 ही होगा, उसकी जगह पर पहुंच जाएगा 2f2 पहुंच जाएगा। और जब f1 नाम आया तो बनेगा अनंत पर, कहां पर, अनंत पर। तो यह प्रतिबिंब बनेगा, कहां पर बनेगा, यह प्रतिबिंब बनेगा 2f2 और अनंत के बीच में प्रतिबिंब बनना चाहिए। ठीक है, किस प्रकार से बनता है देख लेते हैं। चलिए अब की बार इसको फिर से यहां से हटा देते हैं। ठीक है, ये हटा दिया। देखिए आपको जो वस्तु लेनी है वो 2f1 और f1 के मध्य में रखी है, तो यहाँ पर हमने वस्तु रख दी। वस्तु से आने वाली प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर होती है, ये समांतर हो गई, वो कहाँ से जाएगी, वो फोकस से जाएगी। तो इस प्रकार से एक किरण पॉइंट तो ये बन जाता है। दूसरा मैंने आपको बताया था जो कोई किरण जो प्रकाश केंद्र से गुजरती है, ये गुजर गई और वो बिना मुड़े ही, अपवर्तन के बाद भी बिना मुड़े ही वो सीधी निकल जाती है, वो बिना मुड़े ही सीधी निकल जाती है। तो देखिए अब हमने वस्तु क्या पर रखी है, 2f1 और f1 के मध्य में रखी हुई है वस्तु है। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए ये आगे बढ़ेगी, इस प्रकार से बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और यहाँ पर जाके, क्योंकि देखिए 2f2 तो यहाँ पर ही था और ये यहाँ पर जाके कहीं यहाँ पर जाके इंटरसेक्ट करती है, इस प्रकार से कहीं यहाँ पर जाके इंटरसेक्ट करती है। जब ये यहाँ पर जाके इंटरसेक्ट करती है तो ये 2f2 और अनंत, यहाँ पर क्या है, अनंत, 2f2 और अनंत के बीच में ये कहीं जाके प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो देखिए जो हमने तीसरी कंडीशन, जो चौथी कंडीशन जो हमने बनाई थी, चौथी कंडीशन जो हमने बनाई थी, मैं इसको वापस यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से हटा देते हैं। देखिए चौथी कंडीशन है जो वस्तु कहाँ पर रखी है,
वस्तु रखी है 2F1 तथा F1 के मध्य, 2F1 तथा F1 के मध्य जब वस्तु रखी होती है तो प्रतिबिंब का निर्माण होगा, जब बात 2F1 की आई है तो प्रतिबिंब का निर्माण होगा 2F2 पर, और जब बात F1 की आई है तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर तथा अनंत पर अनंत। ठीक है, यानी कि 2F2 और अनंत के बीच में प्रतिबिंब का निर्माण होता है। 2F2 ये रहा, 2F2 और अनंत के बीच में प्रतिबिंब का निर्माण होता है। प्रतिबिंब देखा कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है एवं वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। ओके, तो ये बात आपको याद रखनी है। हमने क्या किया था, वस्तु 2F1 और F1 के मध्य में रखी थी। एक प्रकाश के मुख के समांतर आती है, फोकस से निकलती है, दूसरी प्रकाश केंद्र से निकलती है, और जहां पर ये मिलती है वो मिलती है 2F2 और अनंत के मध्य, वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। चलिए अब हम तीसरी कंडीशन लेते हैं कि अब की बार जो प्रतिबिंब का निर्माण हमको करना है, तो अब की बार जो हम वस्तु रखेंगे वो फोकस पर रखेंगे और आगे बढ़ा देते हैं। तो वस्तु यहाँ पर रखी हुई है फोकस पर। ठीक है, अगली कंडीशन है पांचवी कंडीशन। देखिए पांचवी कंडीशन क्या है, वस्तु है वो F1 पर रखी है, F1 पर रखी है। कहां पर, F1 पर रखी है। तो इससे जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है, आपको पता था, मैंने आपको पहले ही पता होना चाहिए कि जब वस्तु फोकस पर रखी होती है तो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो अनंत पर होता है। तो जब वस्तु कहां पर रखी है, F1 पर रखी हो, तो प्रतिबिंब का निर्माण कहां पर होगा, अनंत पर होगा। पहले ही बता देता हूं आपको, प्रतिबिंब का निर्माण होगा अनंत पर होगा, इनफाइनाइट पर होगा। ठीक है, और प्रतिबिंब कैसे बनेगा, देखिए वास्तविक तो बनेगा ही, क्योंकि कहीं ना कहीं जाकर तो मिलेंगी। ठीक है, इसके अलावा उल्टा ही बनेगा, और इसके अलावा जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, अत्यधिक बड़ा बनेगा, अत्यधिक बड़ा बनेगा। ठीक है, काफी बड़ा बनेगा, एक अनंत पर जाकर बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। तो किस प्रकार से बनता है, देखिए देखिए होता क्या है, वापस से बनाते हैं एक बार। ये यहां पर हो जाता है F2, और इससे इतनी ही दूरी पर ये यहां पर हो जाता है 2F2। अब देखिए किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। एक किरण पहुंचाती है, ऐसे मुखज के समांतर होती है, गुजरेगी कहाँ से, फोकस से गुजरती है इस प्रकार से। ओके, दूसरी किरण पहुंच जाती है, प्रकाश केंद्र से गुजरती है इस प्रकार से, और बिना मुड़े ही सीधे निकल जाती है, ऐसे ही सीधे निकल जाती है। तो ये कहाँ पर मिलेंगी पता नहीं, लेकिन मिलेंगी जरूर। तो कहाँ पर मिलती हैं, अनंत पर मिलती हैं। तो प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, अत्यधिक बड़ा बनता है। आपको हर एक प्रतिबिंब के निर्माण के लिए केवल दो किरण की आवश्यकता है। एक मुख के समांतर ले जाइए, फोकस से गुजार दीजिए, दूसरी प्रकाश केंद्र से गुजार दीजिए, उसको बिना मोड़े ही सीधे निकाल दीजिए। जहां पर दोनों मिलती हैं वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। कुछ बिल्कुल रटना नहीं है, केवल समझना है। ठीक है, हमेशा प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, ये आपको याद रखनी है। बड़ा कब बनता है, ठीक है, और छोटा कब बनता है, ये कंडीशन आपको याद रखनी है। ठीक है, केवल आवासीय की कंडीशन अब मैं बताऊंगा कि आवासीय कब बनेगा। तो ये वस्तु रखी थी, फोकस पर रखी, तो प्रतिबिंब का निर्माण होता है, अनंत पर बनता है, अत्यधिक बड़ा बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। लास्ट कंडीशन होती है, छठवीं कंडीशन होती है, जिस प्रकार से दर्पण में मैंने आपको बताई थी। अब और आगे बढ़ाएंगे वस्तु को। तो अब हम वस्तु को कहां पर रखेंगे, देखिए अब हम वस्तु को रखेंगे इस F1 और इस प्रकाश केंद्र के मध्य में, इसके बीच में कहीं हमने ये वस्तु रख दी है। तो छठवीं कंडीशन है, जो वस्तु रखी हुई है वो F1 तथा जो प्रकाशिक केंद्र है, प्रकाशिक केंद्र है, ठीक है, इसके मध्य में ये वस्तु रखी हुई है। तो देखिए प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, करना कुछ नहीं है, सेम कंडीशन लगानी है। इसी प्रकार से एक समांतर किरणपुंज आती है इस प्रकार से, और अपवर्तन के बाद फोकस से निकल जाती है। ठीक है, दूसरी देखिए, दूसरी किरण होती है वो इस प्रकार से, दूसरी किरण होती है वो इस प्रकार से बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, प्रकाश से गुजरती है। तो ये कहीं पर तो मिलती नहीं है, लेकिन इनको यदि पीछे बढ़ाकर देखा जाए, यदि इनको पीछे बढ़ाकर देखा जाए, यदि इनको पीछे बढ़ाकर देखा जाए, तो ये देखिए, यदि इनको पीछे बढ़ाकर देखा जाए, इस प्रकार से पीछे बढ़ा के देखा जाए, तो यहाँ पर ये इंटरसेक्ट करती हैं। तो जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करती हैं वहीं पर इस प्रतिबिंब का निर्माण होता है।
तो वहीं पर ये प्रतिबिंब का निर्माण होता है। प्रतिबिंब है वो वस्तु से कितना है, काफ़ी बड़ा प्रतिबिंब बनता है। पहली बार प्रतिबिंब सीधा बनता है और ये हमको पीछे बढ़ाने पर मिली है, ठीक है, हमको ये किरणों को पीछे बढ़ाने पर मिली है, तो इनकी प्रतिबिंब इमेजिनरी बनता है, क्योंकि ये हमें ऐसा लगता है कि प्रतीत होता है कि जो किरण है वो इस जगह पे मिलेंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ये प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है। देखिए प्रतिबिंब के बारे में पहली बात आपको याद रखनी कि प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है। और कहाँ बनता है, यह वस्तु की तरफ बनता है, वस्तु की तरफ ही बनता है, ठीक है, सीधा बनता है। मेन कंडीशन आभासी और सीधा, इसके अलावा वस्तु से बड़ा बनता है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये सभी कंडीशन हो जाती हैं किसी उत्तल लेंस की। तो इनको हमने पीछे बढ़ाकर देखा, तब ये प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के साइड में ही बनता है, ठीक है। इसके अलावा सीधा बनता है, आपको दिख रहा है सीधा है, और ये वस्तु से काफ़ी बड़ा है, ये आपको याद रखना है। और आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है कब, जब वस्तु होती है कहाँ पर रखी है, फोकस और प्रकाश केंद्र के मध्य में रखी होती है, किस पर, उत्तल लेंस पर। तब एक ही है कंडीशन बनती है कि प्रतिबिंब है वो आभासी और सीधा बनता है। बाकी हर कंडीशन में प्रतिबिंब है वो वास्तविक और उल्टा वही बनेगा, ये बात आपको याद रखनी है। जब अवतल दर्पण मैंने आपको पढ़ाया था तब भी मैंने आपको यही कंडीशन बताई थी। आपको अवतल दर्पण के बारे में सब कुछ पता है, तो उत्तल लेंस के बारे में आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको ऑटोमेटिक सब कुछ याद हो जाएगा। ओके, अब हम देख लिया, हमने उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण हमने कर लिया है, 6 कंडीशन हमने देख लिए हैं। अब हम इसी प्रकार से देखते हैं कि अवतल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो अवतल लेंस से प्रतिबिंब के निर्माण की हम 2 से 3 कंडीशन देखते हैं कि किस प्रकार से अवतल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण होता है। देखिए अवतल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण हमेशा कैसा होगा, आभासी ही होगा। कैसा होगा, आभासी प्रतिबिंब ही बनेगा, यानी कि हमको प्रतिबिंब है वो जो प्रकाश किरण है वो मिलती हुई प्रतीत होंगी, यानी कि वास्तविक में नहीं मिलती है, वो मिलती हुई हमको प्रतीत होती है। इसी कारण प्रतिबिंब है वो आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो एक बार ये मैं रफ कर देता हूँ अच्छे से, और इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए अब देखते हैं कि अवतल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण, इमेज फॉर्मेशन करना है किससे, कॉनकेव लेंस से, ठीक है। तो देखिए अवतल लेंस किस प्रकार से होता है, वह लेंस जो किनारों से मोटा होता है और बीच में से कैसा होता है, पतला होता है, क्या कहलाता है, अवतल लेंस कहलाता है। ये क्या है, अवतल लेंस है, अवतल लेंस। इसके बारे में देख लीजिए, ये इसका प्रकाशिक केंद्र हो जाता है, इस प्रकार से ये मुख्य फोकस हो जाता है, ठीक है। ये इसका F1 यहाँ पर, ये इसका F2 फोकस हो गया, और यहाँ पर होता है C1 और यहाँ पर हो गया C2। इसको हम 2F1 भी ले सकते हैं, इसको हम 2F2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से अवतल लेंस में भी होता है, क्योंकि लेंस होता है जो किसी 2 खोखले गोले के बने हुए भाग से मिलकर बना होता है, ठीक है, यानी कि खोखले गोलों से ही मिलकर इसका निर्माण होता है। इन 2 खोखले गोलों के बीच में से इनको काटा जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसकी कंडीशन देखते हैं कि इसकी कंडीशन में देखो क्या होता है कि जब वस्तु को हम सबसे पहले रखते हैं अनंत पर रखते हैं, तो अनंत पर जब वस्तु रखी होती है, ठीक है, और उससे जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है, और जैसे ही अनंत से वस्तु को इस प्रकाश केंद्र के पास लाते हुए जाते हैं तो प्रतिबिंब है वो बड़ा होता हुआ चला जाता है, लेकिन किसी भी कंडीशन में वो वस्तु से बड़ा नहीं होगा। एक बात आपको यही याद रखनी है कि अवतल लेंस में जिस प्रकार से मैंने आपको उत्तल दर्पण में बताया था कि जब वस्तु को अनंत से ध्रुव के बीच में रखा जाता है और इसको ध्रुव के पास में लाया जाता है, तो धीरे धीरे जो प्रतिबिंब का आकार है वो बढ़ता हुआ जाता है, लेकिन कभी भी वो वस्तु से बड़ा नहीं हो सकता। उसी प्रकार से अवतल लेंस में अनंत से और प्रकाश केंद्र के पास जब जैसे जैसे वस्तु को पास में लाया जाता है, तो किसी भी स्थिति में प्रतिबिंब है वो वस्तु से बड़ा नहीं हो सकता, छोटा ही होगा, लेकिन धीरे धीरे इसका आकार है वो बढ़ता हुआ ही जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। 2 कंडीशन हैं आपकी बुक में जो दे रखी हैं, देखिए पहली कंडीशन है कि वस्तु है वो अनंत पर रखी है, अनंत पर रखी है, ठीक है, और दूसरी कंडीशन है कि वस्तु है वो कहीं निश्चित जगह पर रखी हुई है, अनंत से अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र के मध्य में कहीं रखी है,
मध्य में रखी है। ठीक है, तो दो कंडीशन है, पहली अनंत पर रखी है, और अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पर बनता है, फोकस पर बनता है, फोकस पर बनता है। तो यहाँ पर फोकस किस पर बनेगा, F1 फोकस पर बनेगा, क्योंकि ये अवतल लेंस में मैंने आपको बताया था कि आपको ये मिलती हुई प्रतीत होती है, तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है। ठीक है, इसी प्रकार से जब वस्तु अनंत पर रखी हुई है तो बात आएगी फोकस की, और प्रकाशिक केंद्र की आएगी तो प्रकाशिक केंद्र की। यहाँ पर जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा वो फोकस और प्रकाशिक केंद्र के मध्य में ही होगा। ठीक है, देखते हैं किस प्रकार से बनता है, क्या जो हमने बोला है वो बिल्कुल सही बात है। चलिए देखते हैं, बात कर रहे हैं हम अवतल लेंस की। देखिए अब जो वस्तु है वो अनंत पर रखी हुई है तो पता नहीं, यहाँ से आगे अनंत ही है, यहाँ से आगे अनंत ही, हमको पता नहीं है कि वस्तु कहाँ पर रखी हुई है। तो अनंत से जब कोई भी समांतर किरणपुंज है वो आपतित होती है, जो अनंत पर रखी हुई वस्तु से कोई भी समांतर किरणपुंज है वो आपतित होती है, और वो मुख्य अक्ष के समांतर होती है। तो देखिए किस प्रकार से, इस प्रकार से मुख्य अक्ष के समांतर एक किरणपुंज आपतित होती है। ठीक है, ये इसका ध्रुव गया। ठीक है, तो अवतल लेंस पर ये आपतित होती है, तो अपवर्तन के बाद ये कैसे हो जाती है, विस्तृत हो जाती है, यानी कि ये बिखर जाती है। ठीक है, इधर इधर उधर तितर हो जाती है, तो इस प्रकार से ये बिखर जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से एक किरणपुंज है, देखिए इस प्रकार से एक किरणपुंज और आती है, ये आ गई, और ये इस प्रकार से ये बिखर जाती है। ठीक है, यानी कि अपसारित हो जाती है, डिफ्यूज हो जाती है। किसकी बात करें, अवतल लेंस पर ये डिफ्यूज हो जाती है। ठीक है, जबकि उत्तल लेंस की बात करें तो एक ही बिंदु पर क्या हो जाती है, कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, यानी कि वो अभिसारित हो जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से बनेगा, प्रतिबिंब होगा वो इन अपसारित हुई किरणों को यदि हम इसकी साइड में, यानी वस्तु की साइड में यदि पीछे की तरफ बढ़ा कर देखें तो ये कहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती है। देखिए इनको पीछे की तरफ बढ़ाकर देखा जाए, इस प्रकार से इसको यदि पीछे की तरफ बढ़ाकर देखा जाए तो यहाँ पर, तो यह प्रतिबिंब बनता है इन दो किरणों के जो मिलान बिंदु होता है, इनके प्रतिच्छेदी बिंदु पर ही प्रतिबिंब का निर्माण होता है, और यह प्रतिबिंब बनता है फोकस पर, यानी कि F1 पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। देखिए अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब फोकस F1 पर बनता है, और प्रतिबिंब कैसा बनता है, देखिए प्रतिबिंब आभासी बनता है, क्योंकि हमने प्रकाशीय किरणों को पीछे बढ़ाकर बना है। ठीक है, तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसके अलावा प्रतिबिंब है सीधा ही बनेगा, कैसा बनता है, प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, और इसके अलावा बहुत छोटा बनता है। कैसे, बहुत छोटा ही बनता है। कैसा आकार होता है, बिंदुवत आकार होता है, बिंदु के समान आकार होता है इसका। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये हो जाती है। अब देखिए दूसरी कंडीशन की यदि हम बात करें तो देखिए दूसरी कंडीशन बताता हूं, वापस से बनाते हैं अवतल लेंस, किनारों से मोटा बीच में से पतला, ये हो गया अवतल लेंस, मुख्य अक्ष। ठीक है, यहाँ पर हो जाता है C1, ये हो जाता है C2, F2, F1, ये हो गया प्रकाश केंद्र यानी कि O। ठीक है, अब हमने वस्तु रखी है वो अनंत पर, यहाँ पर क्या है, अनंत और प्रकाशिक केंद्र के मध्य में रखी है, तो ये अनंत हो गया, ये प्रकाशिक केंद्र हो गया। तो यहाँ पर हमने एक वस्तु मान ली थी, ये थोड़ी छोटी ले लेते क्योंकि लेंस के अकॉर्डिंग, ये वस्तु हमने यहाँ पर रख दी है। चलिए, दो वस्तु हमने यहाँ पर रखी है, तो वस्तु से एक समांतर किरणपुंज है आपतित होती है। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर होती है, और जब वो मुख्य अक्ष के समांतर होती है, ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस की हम बात करें तो अवतल लेंस पर अपसारित हो जाती है, तो इस प्रकार से अपसारित हो जाती है, तो इस प्रकार से अपसारित हो गई है। ठीक है, और दूसरी जो रेखा होती है, चाहे वो किसी भी लेंस पर हो, अवतल हो चाहे उत्तल हो, वो प्रकाश केंद्र से गुजरती है, तो वो बिना मुड़े ही सीधी निकल जाती है अपवर्तन के बाद ही। ठीक है, इस प्रकार से। अब जब इन दोनों किरणपुंजों को हम देखते हैं तो कहीं पर भी हमको प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होता, लेकिन अवतल लेंस की यदि हम बात करें तो इन किरणपुंजों को यदि पीछे बढ़ाकर देखा जाए तो हमें प्रतिबिंब का निर्माण मिल जाएगा, यानी प्रतिबिंब हमको मिल जाएगा। तो देखिए किस प्रकार से, यहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर जाती हैं, ये रेखा जो प्रकाश केंद्र से गुजरती है, और जो मुखज के समांतर हो जाती है और अपसारित हो जाती है दूसरी डायरेक्शन में अपवर्तन के बाद, उन दोनों को पीछे बढ़ाकर देखा जाए तो यहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है इंटरसेक्ट पॉइंट पर, और इस प्रकार से सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो पहले से प्रतिबिंब है वो बड़ा बनता है, मैंने आपको बताया था जैसे अनंत से और प्रकाश केंद्र के पास में यदि वस्तु को रखते जाएंगे तो प्रतिबिंब का आकार होगा वो बढ़ता हुआ चला जाएगा, लेकिन किसी भी कंडीशन में वस्तु से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो देखिए यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है, यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, पहले तो हम बात करें कि वो वस्तु की साइड में होगा, वस्तु की तरफ बनता है पहली बात तो। ठीक है, इसके अलावा देखिए आभासी बना है, क्योंकि
हमने किरणों को पीछे बढ़ाया है, ठीक है, वस्तु से छोटा बना है, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो सीधा बना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओके, तो किस प्रकार से बना है, पहली किरण पुंज आती है सीधी और वो अपवर्तित हो जाती है, इस प्रकार से क्या डिफ्यूज हो जाती है, और दूसरी आती है प्रकाश केंद्र ओर से गुजरती है और वो सीधे निकल जाती है बिना मुड़ी। और इनको पीछे बढ़ाकर देखा जाए तो यहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है, प्रतिबिंब सीधा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। इसके अलावा ये वस्तु की साइड में ही प्रतिबिंब का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है किससे, अवतल लेंस से प्रतिबिंब के निर्माण की। तो आपको यही याद रखना है कि अवतल लेंस से जब प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो आभासी बनता है एवं सीधा बनता है, और हर कंडीशन में कैसा होगा, वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से छोटा होगा, ठीक है, ये कंडीशन बनती है। और हम बात करें वापस से उत्तल लेंस की बात करें तो प्रतिबिंब में हमेशा कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, इसके अलावा उल्टा बनेगा, ठीक है। और देखिए केवल एक कंडीशन आती है जब प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है। जब वस्तु कहाँ पर रखी होती है, जब वस्तु फोकस तथा प्रकाशक केंद्र के मध्य में रखी होती है, प्रकाशक केंद्र के मध्य होती है, उस समय प्रतिबिंब आभासी बनता है और सीधा बनता है, और वस्तु से क्या बनता है, बड़ा बनता है, ठीक है। और कंडीशन में वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, छोटा भी बनता है और बड़ा भी बनता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये कंडीशन बनती है किसकी, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब के निर्माण की और अवतल लेंस से प्रतिबिंब के निर्माण की। तो ये दोनों हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो जिस प्रकार से हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था उसी प्रकार से लेंस फॉर्मूला है, यानी कि दर्पण सूत्र है, मैग्निफिकेशन है, लेंस सूत्र है, ठीक है, आवर्धनता है यानी मैग्निफिकेशन है किसकी, लेंस की। और ये खत्म होने के बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा, हम पढ़ेंगे कि आई विजन के डिफेक्ट यानी कि नेत्र दृष्टि के दोष कौन कौन से हैं और उनके करेक्शन किस प्रकार से होते हैं, यानी कि उनको किस प्रकार से हम उनका निराकरण किया जा सकता है। और इसके बाद ये आपका चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा, चैप्टर नंबर 9, ठीक है। तो ये क्लास हम नेक्स्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे आगे जो होगी अपनी मंडे को। ओके, आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं, ठीक है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन दबाएंगे, जिससे आपको चैनल से रिलेटेड हर एक नोटिफिकेशन अपडेट आपको अवेलेबल हो जाएगी। ओके, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ये और लोगों तक भी पहुँच सके और वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। जो लोग अभी भी पढ़ाई नहीं कर पा रहे उन तक ये वीडियो नहीं पहुँच पाई है तो वहाँ तक आप पहुँचाइए ताकि आप उनकी भी मदद कर सकें। अपन मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में जो होगी मंडे को। सैटरडे संडे की आपकी छुट्टी होती है जैसा कि आपको पता है, ठीक है। तो मिलते हैं अपने मंडे को, तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और शानदार तरीके से अपने घर बैठकर पढ़ाई को जारी रखिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।